नेशन IAS अकेडमी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन के साथ हम बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। 7 लिखा है, 7 के पावर में 6n माइनस 6 के पावर में 6n दिया गया है। n की वैल्यू जो है, n क्या कर रहा है कि n जो है वह इंटीजर है, लेकिन एक बात और दिया है कि यह n जो है वह 0 से बड़ा है। ठीक है, इज डिविजिबल बाई, कह रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये आपको पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि किससे डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैथ्स क्या इसमें काम करता है। इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं? 0 होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन अगर 0 से बड़े इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर, तो हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम n = 1 पे वर्क करेंगे। तो सपोज करिए अगर n = 1 रखता हूँ तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 की पावर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह नंबर अगर हम देखें तो 7 की पावर 6 और माइनस 6 की पावर 6 आ जाएगा। अब इसकी जो भी वैल्यू है, ये जो भी कुछ आएगा, जो भी इसकी वैल्यू हम जनरेट करेंगे या आएगा, उससे डिवाइड होगा। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने ऑप्शन शायद नोट नहीं किया ये, अच्छा ऑप्शन नोट किया किधर, 4 ऑप्शन दिखाई, मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 से कटेगा, 14 से कटेगा, 16 से कटेगा, और नन ऑफ दिस, किसी से नहीं कटेगा। तो पहली तो बात एक बार समझो कि इसका आंसर तो 1 तो आएगा ही, क्योंकि कोई भी नंबर तो 1 से कटेगा ही कटेगा। तो नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर आप ठीक कर। दुनिया का हर एक नंबर 1 से तो कटेगा ही। एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा तो जा नहीं सकते हैं, नन ऑफ दिस तो कर नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं थी, ना हमें इतनी पावर तक जाने की जरूरत थी। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन हम कैसे बना देंगे। चाहे इसकी कोई वैल्यू आएगी, 7 पावर 6 बड़ी वैल्यू लाएगा, उसमें 6 पावर 6 एक छोटी वैल्यू लाएगा, उसमें जो भी कुछ संख्या है, कोई भी संख्या है, वो तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसीलिए इसका आंसर सीधा हम बता सकते हैं कौन सा होगा, 1। चलिए, इन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हम अगले क्वेश्चन पे देखो। अगर ऑप्शन में 1 नहीं है और यहाँ पे आपके पास 7 के पावर 6 है और 6 की पावर 6 है, 6 के पावर 6 है, तब हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 7 का क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब का होल स्क्वायर में क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। यहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और अगर हम इसको ऐसे ध्यान से देखें तो इस फार्मूले के हिसाब से 7 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 7 का क्यूब और माइनस 6 का क्यूब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसका फैक्टर करेंगे a क्यूब माइनस, जब आप फैक्टर करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो उसका एक फैक्टर होता है a माइनस b। तो यह नंबर a माइनस b से कटेगा। तो 7 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। आई बात समझ में। तो इसका एक फैक्टर a माइनस b होगा, फिर आगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब का फर्क। फिर उससे हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। आई बात समझ में, पहले स्क्वायर में फिर क्यूब वाले फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन, फिर जो वैल्यू आएगी। अच्छा नहीं भी आएगी तो आप 7 का क्यूब आप जानते हैं, आप लोग 343 होता है, 6 का क्यूब 512 होता है, फिर इसमें 6 को माइनस करके आसानी से कर सकते हैं। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से तो कटेगा ही कटेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा किससे कटेगा। आप आगे इस तरह से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कई सारे थे आपके, एक एक करके सारा बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दिखाइए, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि
7 to the power 6n minus 6 to the power 6n where n is an integer greater than 0 is divisible by किससे कटेगा? तो इसका आपने देख लिया कि इसका आंसर तो 1 था और डायरेक्ट इसको कर सकते थे। एक क्वेश्चन इनका और है, which of the following is the common factor of, देखो 47 के पावर में 43 प्लस 43 के पावर में 43 और यहाँ पे अगला ब्रैकेट है 47 के पावर में 47 प्लस 43 के पावर में 47। कह रहा है कि इसका दोनों का कॉमन फैक्टर बताना है कि जो पहले में भी हो और दूसरे में भी हो, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है। देखो यहाँ नीचे का संख्या तो सेम ही है, a प्लस बी है, इस पे 43 पावर, इस पे 47 पावर है। a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a पावर 5 प्लस b पावर 5, b पावर 5, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है ना। इस बात को समझो, इसको बोलते हैं ऑड पावर। क्या बोलते हैं इसको? ऑड पावर। 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर, 7 पावर, जैसे 43 पावर, 47 पावर, कोई पावर ले लीजिए, इसका एक फैक्टर हमेशा आपको मिलेगा। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका एक फैक्टर हमेशा आपको मिलेगा। कौन सा? इसके अंदर भी a प्लस बी मिलेगा, इसके अंदर भी a प्लस बी मिलेगा और इसके अंदर भी a प्लस बी मिलेगा। ये कॉमन फैक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो हम जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 10th में आपने पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला ही फैक्टर a प्लस बी होता है। अब पहला प्लस होता है, फिर अंदर में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप याद नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले का फैक्टर का पहला फैक्टर होता है a प्लस बी और दूसरे में ये होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो हमें तो a प्लस बी चाहिए, मिला कि नहीं मिला? तो a प्लस बी मिलेगा। तो इस तरह के जब ऑड पावर रन करते हैं ना बच्चों, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि यह a है और मान लेते हैं कि यह b है, तो बेसिकली यह हो गया a पर 43 पावर और प्लस b पे 43 पावर और आगे क्या हो गया यहाँ पर, इसको a मान लो, a पर कितना पावर है? 47 पावर और प्लस b पर 47 पावर। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो इन ऑड फैक्टर में चल रहे हैं, यहाँ भी a प्लस बी, वहां भी a प्लस बी, यहाँ भी 8 पावर, वहां भी 8 पावर, जैसे यहाँ 3 पावर, वहां भी 3 पावर, यहाँ 5 पावर, वहां भी 5, यहाँ 43 पावर, वहां 43। किससे हमेशा कटेगा? ऑलवेज डिवाइड किससे होगा? a प्लस बी से। a का वैल्यू कितना है? 47। अब b का वैल्यू कितना है? जोड़ो इसको, जोड़ो तो सही। तो 7 और 3 10, 4 और 4 8, कितना आ जाएगा? 90। तो कॉमन फैक्टर जो होगा 90 होगा। आपके हिसाब से ऑप्शन जो आपने चूज किया है 47 माइनस 43 है, 47 प्लस 43 है, यही वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई समझ में बात, या मैं ही समझ रहा हूँ? जैसे जब भी ऑड पावर में हम लेके चलेंगे तो उसका पहला ही फैक्टर a प्लस बी होता है, तो कहीं तक भी कुछ भी उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में बात? तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको 10th में आपने ठीक से पढ़ा है, अलजेब्रा का थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है, तो आप इसको तुरंत देखते ही कर देंगे। ठीक, ये है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या? बी स्क्वायर है। हाँ?
फिर a है प्लस a इज इक्वल टू 14। रुकिए भाई, आप ही बता देंगे सारा। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 28। तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 14, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 28, और आपको पता करना है 2a प्लस बी की वैल्यू आपको पता करना। ठीक है, करिए, इसको बड़े आराम से बता सकते हैं। एजम्पशन कर लो। देखो एक बात समझो, मैं ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। इस पूरी प्रक्रिया में एक कॉमन है कि नहीं है? तो कितना है आंसर? ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू? हाँ, बस बन गया। देखो अगर हम ए कॉमन ले लेंगे, चलो बन ही गया, तो सुन लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, और 6 और 8 14। देखो एक चीज समझो, ए का वैल्यू कभी 4 तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 4 तो ले नहीं सकते हो। अगर ए का वैल्यू तुम 3 लेते हो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 और 3 12, और यहाँ 3 रखोगे तो, अगर 1 भी रखोगे तो फिर 3 तो 12 से 15 हो जाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। यह क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना है। आप समझ पा रहे इस बात को, कैसे चिल्ला के बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे आप 5 रखोगे ना बेटा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 रखने पर संभावना बन सकती है, लेकिन जब हम 3 रख के सेटिस्फाइड कर रहे हैं सब जगह, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, फिर 3 अगर 1 जा बी की वैल्यू 1 भी लेके आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया है कि ए भी नेचुरल नंबर है, तो 1 भी लेके आएंगे, तो फिर 15 हो गया, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो कौन सा नंबर बचा फिर? तो स्वाभाविक सी बात है कि ए का वैल्यू हमारे जो है 2 मिल जाएगा, और ए का वैल्यू 2 रखेंगे, बी का वैल्यू 4 मिल जाएगा। अब जो मर्जी आप पूछ लीजिए, जब सारी कहानी खत्म ही होगी तो क्या बताएं इसमें? देखो 2, ए का वैल्यू आपके पास 2 है, और बी का वैल्यू आपके पास कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 4 है ना, तो 2 गुना 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो जो आप पूछे उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आई बात समझे ना? आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, 14 हो जाएगा। 14 का फैक्टराइजेशन करोगे अगर तुम, एक तो 1 × 14 में टूटेगा, और दूसरा इसका फैक्टराइजेशन टूटेगा 2 × 7। तो इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि 14 का फैक्टराइजेशन 2 × 7 है, और यहाँ भी 2 फैक्टर है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और अंदर का वैल्यू 7 आना चाहिए, तो 2 और 1 3, तो बी का वैल्यू कितना सेटिस्फाइड कर देते। तो हमें दूसरे इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, नो नीड कि हम 2 इक्वेशन से बनाएंगे। जब मेरा एक कदम काम चलने पे ये आंसर आ गया, तो मैं दूसरे को क्यों उठाऊं? कंपटीशन तो ये कहता है कि बल्कि बिना डाटा देखे आंसर आ जाए, चारों में से आंख बंद करके टिक मार दे तो ज्यादा अच्छा। बिना डाटा के आंसर आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। कम इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये सब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आई बात समझ में? आसान था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 2 के पावर 31, इसको डिवाइड करना है 5 से, और इस पे रिमाइंडर आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या हो। ठीक है, ठीक है। 2 के पावर 31 है, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसमें मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 ही आएगा। अब देखना चाहेंगे कैसे? हाँ? कैसे 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 कैसे?
2 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 है। 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 4 है। 2 का क्यूब 8 ले लें और 8 को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ये देखते जाइएगा, बड़ा मजेदार चीज है। अगर 2 के पावर 4 अगर हम 16 ले लें, 16 और 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यही साइक्लिक प्रक्रिया फिर से रिपीट कर जाएगी इस क्वेश्चन। आप देखना, अगर 2 के पावर 6 लेता हूं, 2 के पावर 6 की वैल्यू, सॉरी 2 के पावर 5 ले तो 32 और 32 को अगर 5 से दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 64। 64 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो आप इस बात को मैन्युअली भी समझ सकते हैं कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। हर 4 बार के बाद तो आंसर वही आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अगर 31 पावर है तो 28 पावर तक खत्म ही हो गया, 3 पावर आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 2 का क्यूब 8 है, अगर 5 मांगे 3 आंसर आएगा, 3। देखिए ये वाला आंसर 3 आएगा ना? तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों को जब यूटी पढ़ाए थे तभी ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि 4 बार के बाद चीजें बहुत सारी रिपीट होती है। आप मैन्युअली सोचो, आपका एग्जाम सोचने का है, थिंक करने का है। थोड़ा वो तो आप दाएं बाएं भागेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, बस इतना ही आपका एग्जाम है, गेम ओवर हो गया। आपको बहुत लंबा नहीं दौड़ा देगा। क्वेश्चन की टेंडेंसी को समझिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहां से लाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में से। ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। देखो इधर से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका रूल ये है, दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 32 है, 15 पावर, 2 के पावर 15 कर लेते हैं। इसको डिवाइड हम 5 से कर लेते हैं और 2 के पावर 1 और लगा लेते हैं। जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ। एक तो मैनुअल मेथड हो गया कि 1 2 3 4 पावर देख के हम समझ गए कि 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे तो रिपीट होता चला जाएगा, तो 28 तक रिपीट हो जाएगा। तो 3 पावर वाला आंसर आएगा। 3 पावर का आंसर जो होता है 2 का क्यूब 8, 8 को 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। एक तो बेसिक तरीका आप लोगों ने सीख लिया। बट सेकेंड जो मेथड है, जो दूसरा इसका तरीका है, इसमें अगर हम ये कहें कि 2 के पावर में 15 इंटू 2 30 और 130, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, इफ वी टेक द स्क्वायर ऑफ 2 दैट टाइम्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 डिवाइड बाई 5 एंड पावर 15 एंड आल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और -1 के पावर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। लेकिन आप इसमें और भी देखना, अभी हम इसको 5 से डिवाइड करना, माइनस के ऊपर ऑड पावर रहेगा तो इसका आंसर -1 ही होगा और इंटू 2 करेंगे और डिवाइड 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2 और डिवाइड किससे हो रहा है? 5। कभी भी रिमाइंडर -2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो इसी 5 में से माइनस वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई समझ बात? तो बेसिकली इसका प्रोसेस तो ये है। हाँ, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे दोनों में से कोई भी तरीका जो जिसको समझ में आ जाए। यहाँ मतलब मेथड का है ही नहीं, यहाँ पे बस जिसको आसानी से जो बात समझ में आ जाए वो पकड़ ले। देख आप समझ गए? 15 पावर हो जाएगा, 15 में 30 खत्म हो गया, लेकिन ये -1 आ गया, बचा 2, -2 हो गया। -2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? +3 कर सकते हैं। 5 से डिवीजन के केस में -2 का मतलब +3। अगर यही 9 से डिवीजन करते हैं तो -2 का मतलब 9 में से 2 माइनस कर दो, 7 आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे डिवाइड करेंगे उसमें से माइनस करेंगे। समझ में आई बात? 31 पावर को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा।
इसको डिवाइड करते हुए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर +1 या -1 है, इसलिए हमने 2 का स्क्वायर चूज किया। नहीं तो 2 का 3 पावर लेते या 4 पावर लेते, लेकिन 2 ही पावर क्यों लिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू 5 के नजदीक है, तो 5 के नजदीक 4 ही हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर चूज किया इसीलिए। लेकिन यहाँ पे 30 31 ये दोनों तरीका बने। समझ में आया आपको? सभी लोग समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन है, इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। देखिए x की वैल्यू कैसा है? ऑड है, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A B C D, D में है नन ऑफ दीज, और ये है 5x - 2 इवन 5x स्क्वायर प्लस 2 ऑड 5x स्क्वायर प्लस 3 ऑड। ऐसा एक क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको अभी सिखाने वाला भी हूँ, बोर्ड पे आगे आप देखेंगे क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे पास है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ये वाला जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये सब तो हो गया। ये देखिए PQ एक ऑड नंबर है, RS एक इवन नंबर है, इसमें से कौन सा सही है जो आपने पूछा है? इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मेटिंग अलग तरीके से कर। तो पहले एक मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर आप दूसरा कर लीजिएगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ PQ ऑड नंबर, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो ऑड नंबर। तो अगर हमें PQ की वैल्यू नहीं दिया है और अगर हमें कोई चीज एज्यूम करना होता है ना मैं, तो सबसे स्मॉल वैल्यू के साथ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे स्मॉल वैल्यू कौन है? 1 और 3। तो हमने क्या काम किया, और यहाँ पर RS इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 और 4, 2 और 4। अब देखो P - R होल स्क्वायर इंटू QS एक इवन नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए और ये ऑड होना चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। अगर 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 -1 का स्क्वायर 1, और QS और Q की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 6, 6 × 1 6, तो 6 कैसा नंबर है? हो गया सेटिस्फाई। ऐसे बारी बारी हम सब में वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू आ रही है अगर वो इवन इसमें आएगी तो सही हो जाएगा, जो वैल्यू आ रही है इसमें ऑड आ रही है सही आ जाएगा। चेक कर लीजिए कि ये तीनों सही है कि नहीं सही है। यही काम आपको आपके क्वेश्चन में करना था, सेम टू सेम। अब पहले इसमें कर लीजिए, देख लीजिए कि नीचे के दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है। Q की वैल्यू आपको 3 रखनी है, P की वैल्यू 1 रखनी है। कुछ भी हम मान सकते हैं, वही मान के हम एज्यूम करके चलेंगे। तो P और Q डिफरेंट नंबर थे तो डिफरेंट ऑड वैल्यू पुट किया, R और S डिफरेंट वैल्यू थे, इवन नंबर लेना था। यहाँ पर हमें कैसा नंबर लेना था? इवन लेना था, तो हमने इवन 2 और 4 ही ले लिया। छोटी छोटी वैल्यू लेके चला लेते हैं कम, और कैलकुलेट करके देख लिया कि जो रिजल्ट है वो इवन या ऑड आ रहा है कि नहीं, उससे PQ और S से कोई मतलब ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये जस्ट आपसे पहले भी क्लास में यही पढ़ा रहे हैं। देखो तीनों सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैलकुलेशन आप नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं करके दिखाता हूँ। हिंदी मीडियम को चेंज कर दिया था। चलिए, तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। आइए आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये है ना आपका क्वेश्चन, x इज ऑड। देखो तो हमें इसका क्या करना है? इवन लाना है, ये हमें ऑड लाना है, और ये हमें क्या लेना है? ऑड लेना है। आओ दिखाता हूं। सबसे पहला नंबर ऑड नंबर दुनिया में कौन सा है? तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे? कैलकुलेशन हमें ही करना है, क्यों 9 लें, क्यों 99 लें? तो अगर रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। क्या 3 ऑड नंबर है? 3 कैसा नंबर है? हाँ ऑड है यार, लेकिन यहाँ तो इवन लिखा है, गलत हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 5 + 2 कितना होता है? और 7 कैसा नंबर है? बस यही वाला सही। अब जरूरी नहीं एक ही ऑप्शन तो सही करवाएंगे आपसे, तो मैं आगे क्यों चेक करूं? लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए चेक करूं। 1 का स्क्वायर 1 में 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। अब 8 ऑड नंबर इवन हो गया, गलत। और ना भी तो ही नहीं समझ में आएगा। तो दोनों क्वेश्चन के सेम ही सेंस थे।
आपके सारे क्वेश्चन जब आपको मिला, यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, फिर से बनाइए, खुद बनाइए, फिर नहीं है फिर इसको दोबारा से मुझसे कल पूछ सकते हैं। कोई चीज हम सीखने हैं, जरूरत होने कि अभी आज 100% सीख जाएंगे, आज 95% सीखें, कल फिर से 95 सीख लेंगे, तो 100 से आगे निकल जाएंगे। आसान होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनके लिए कठिन होता है। आपका भी कुछ है? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 38। ठीक है। क्वेश्चन है कि ये तीनों ही नंबर जो है प्राइम नंबर है, और मैं आपको प्राइम नंबर बता दूं जो कि 38 से छोटे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। तो देखो इसमें ना हम चाहते हैं कि x विल बी मिनिमम। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना कि हम चाहते हैं कि x जो हो क्या हो, सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। हम कोशिश करें कि 2 बन जाए, अगर 2 नहीं बनी तो 3 बन जाए, 3 नहीं तो 4 बन जाए, ये हम ट्राई करेंगे। तो इसको छोटा करने के लिए बाकी लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। तो मान लो मैं 37 को ऑफर देता हूँ कि जा तो 37 बन जाए, तो इन लोगों की डिमांड बच जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी, वन प्राइम नंबर होता नहीं। 37 नॉट अलाउड। तो हम फिर किसको रिक्वेस्ट करेंगे? 31। अगर हम 31 ले लें 38 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा? 7। यहां से हमें 2 वैल्यू को 7 करना है, 5 और 2, और आपने में 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अब पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या आ गया? 2। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? 5। और तीसरा मेरे पास क्या आ गया? 31। They are the sum of the 3 prime number in which x is the smallest and all the 3 numbers are prime number. तो प्राइम नंबर आपको पढ़ाए थे, आपको 100 तक के प्राइम नंबर लिखवाए हैं, इसी दिन रात के लिखवाए थे, कि आपको एकदम पता रहे। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड था, उसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा। They are the 3 numbers, the sum of the 3 numbers is the 38। तो 38 के सारे प्राइम नंबर को हम बुला लेते हैं, बात करते हैं। 37 डिनाई क्यों किया? क्योंकि 37 चला गया तो बाकी आपका एक चाहिए, एक प्राइम नंबर होता नहीं, इनके 2 वैल्यू कहां से रखेंगे? तो फिर तो हमने किसको रिक्वेस्ट किया फिर? अच्छा, हम इधर से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि x को छोटा बनाने के लिए किसी न किसी को तो बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़े लोगों से बात कर लेते हैं, पहले ये मना कर दिया, इनसे बात कर लेते हैं। 31 क्या कहते हैं? 31 कहता है ठीक है, अब मैंने ले लिया 7 चाहिए, 7 देखो आप 2 नंबर से एडजस्ट करो। तो हम सबसे पहले इसमें मौका 2 को ही देंगे, क्योंकि हम स्मॉल नंबर चाहते हैं, और 2 के साथ 5 मिलके बना देगा। तो तीनों नंबर डिसाइड हो गए। समझ में? क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था मैं पढ़ देता हूँ। इफ x y z आर प्राइम नंबर्स एंड x y z इज x plus y plus z इज इक्वल टू 80, what is the maximum value of x? मैक्सिमम लिखा कि मिनिमम लिखा है? मैक्सिमम। तो ठीक है, तो मैक्सिमम करना है तो लो 31 हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? x मैक्सिमम पूछेगा तो 31 हो जाएगा, x मिनिमम पूछेगा तो 2 हो जाएगा। आई बस ये क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। इसमें n का वैल्यू पूछा है कि n क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? तुमको ये नहीं पता है कि किसी भी एग्जाम के 60% क्वेश्चन मैथ के ऑप्शन से हो जाते हैं। तो सवाल कौन करता है भाई? और तुम ऑप्शन ही भूल गए। 60% सोल्यूशन तो ऑप्शन में है, और कई बार तो 100% सोल्यूशन ऑप्शन में होता है। क्यों आंसर ही खोज करना है, वैल्यू सेटिस्फाइड करवा सकते हैं मैथ में। खैर चलो देखते हैं। अगर n का स्क्वायर करते हैं और 33 करते हैं
तो पहली बात, एक बात तो समझ में है कि n की वैल्यू 33 से, जो ऐसा नंबर है उसका स्क्वायर करने पे 33 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। हाँ, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 5 तो अलाउड नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 33 माइनस करना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ शुरुआत करेंगे अपनी चीज को? किससे? 6 से। अब बताओ, ऑप्शन देता तो मुझे 4 ही नंबर पे ट्राई करना पड़ता भाई साहब। आपने मेरा काम कितना, आप सर आप ट्राई करते रहो, दुनिया आपकी है, बनाओ दिखाओ। लेकिन अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा गया है कि n इज आल्सो ए प्राइम नंबर। n भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नंबर भी कैसे होंगे? ये सारे रिजल्ट, ये सब कैसे हैं? ये भी है प्राइम नंबर। तो मैं 6 तो नहीं लूंगा, 5 मैं ले सकता था, लेकिन 5 इससे मैंने नहीं कर दिया। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। n स्क्वायर माइनस 30, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इफ n इज, अच्छा n प्राइम नहीं, ठीक, बच गया बेटा। n इज एन इंटीजर नंबर, ठीक है। n इंटीजर मतलब हम 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 6 शुरू हो जाते हैं, चलते हैं, थोड़ा मेहनत ही कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में से 33 माइनस करो, 3। 36 में से 31 माइनस करो, 5। 36 में से 29 माइनस करो, बस तो हो गया, काम खत्म। तो n का वैल्यू क्या हो गया? बच गए। पहला ही आंसर, पहला ही वैल्यू से डिसाइड कर दो। समझ में बात? सब वैल्यू को कहां से पकड़ेंगे, समझ रहे हो इस चीज को? मेरे को 29 माइनस करना है, 31 माइनस करना है, 33 माइनस करना है, तो मैं ऐसी संख्या तो लेके आऊं कि मैं इनको माइनस करूं, क्योंकि मुझे एक प्राइम नंबर देना है रिजल्ट में। तो कोई ना कोई गिनती की संख्या बची चाहिए, तो उससे बड़ी चीज होनी चाहिए, तो 5 तो नहीं ले सकता हूं। तो पहली वैल्यू क्या लूंगा? 6। अब 6 से स्क्वायर 33 में से 33 माइनस करो, 3 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर। 36 में से यहाँ पे 31 माइनस करो तो वो भी प्राइम नंबर, ये भी। और ये तीनों क्वेश्चन करें कि तीनों प्राइम नंबर है। n प्राइम नंबर नहीं है, n एक इंटीजर नंबर है, तभी तो बच गए, तभी तो हम लोग बच गए। प्राइम नंबर तो खोजो, फिर हो जाता सुबह शाम, फिर हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ? तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, n1 n प्लस 2 n प्लस 4 n की वैल्यू पूछा है। ये तीनों नंबर ही प्राइम नंबर है। बस ये बता दो कि ये जो तुम n1 लिखे हो, n1 लिखे हो कि n प्लस 1 लिखे हो क्वेश्चन में? कॉमा दी है, कॉमा हो नहीं सकता है कॉमा ही है। ठीक है, करना क्या है, बहुत आसान काम है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड है। अरे रुको भाई साहब, हमारा तो मन करता है अपना कलेजा निकाल के हम आपको अभी दे दें। बनाने दीजिए यार, मुझे पता है यार, मुझे पता है यू आर जीनियस। बात खत्म हो गई। अब मेरे पास मेडल नहीं है, कल मंगवाता हूँ, दे देता हूँ। देखो इधर ध्यान, देखो इधर, n प्राइम नंबर है, n नहीं प्राइम नंबर है, n प्राइम नंबर नहीं है, n इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू है। n कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर दुनिया में पता है कौन सा होता है? 1 से लेकर सब दुनिया में सब पॉजिटिव। तो यहाँ पे n ऐसी कौन सी वैल्यू लेगा कि ये सब प्राइम नंबर हो जाएगा? तो 1 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1 से 1 ही आएगा तो ये प्राइम तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम किससे ट्राई करेंगे? 2 से। 2 रख लिया, लेकिन ये प्राइम नहीं होगा क्योंकि 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 का आप किसको मिलेगा? 3 को। तो 3 और 3 और 2 5 और 3 और 4 7। जो आपका पहला क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन बेस्ड से दोनों क्वेश्चन थे। अब हम हमारे पास 4 ऑप्शन है, बारे बारे रख के देख लेंगे। 4 ऑप्शन दिया ही होगा एग्जाम में, हम उसमें देखेंगे। रखने के बाद n की वैल्यू पुट करने से सारी चीजें प्राइम नंबर आती हैं। तो हमने कौन सा n की वैल्यू कौन सी एज्यूम कर ली? 3 कर ली। 2 से बात नहीं बनी थी क्योंकि 2 + 2 4 हो जाता। तो 3 रखने से ये भी प्राइम, 3 और 2 5 ये भी प्राइम, और 3 और 4 7 ये भी प्राइम। ये तीनों प्राइम नंबर मिले कि नहीं मिले? आपको तो हमने 100 तक प्राइम नंबर याद करवा रखा है। तो 2 3 5 7 तो आपके तोते की तरह आपने रट लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाइड 20 मल्टीप्लाइड फलाना ढिमका तिमका मल्टीप्लाइड 60, वही है। आपको नंबर ऑफ जीरोस का केस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पहले बताओ, नंबर ऑफ जीरोस का केस पढ़ाया था ना? 2 and 5 डिसाइडिंग कि 2 and 5 आर डिसाइडिंग कि दिस विल बी। सो डियर स्टूडेंट, देखो पहले मुझे सोच के बताओ किसमें कम चीज कौन सी है, 2 की 5, तब हम जीरो बनाएंगे। पहले मुझे ये तो बताओ, इसमें 5, 10, 15, 20 को उठा लिया है और इन सबके अंदर तो 5 होता ही है कि नहीं? सबके अंदर 5 के अंदर 5 है, 10 के अंदर 5 है। अरे 60 तक 6 और 6 12, 12 घट जाएगा और 12 तो 14 बार तो इसमें 5 आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ कि इसमें 14 बार 14 टाइम इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो रुको, जो नीचे 10, 20, 30, 40, 50, 60 सिर्फ उन्हीं में 2 आ सकता है। 10 के अंदर 1 बार, 20 के अंदर 2 बार, 2 into 2 4, 4 5 20 होता है। ध्यान रखना, 3 हो गए। 30 के अंदर 1 बार, 4 हो गए। 40 के अंदर 3 बार, कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए। याद रखो, भूल मत जाना। 50 में 1 बार, 8 हो गए। 60 में 2, बोलो 10। तो इसमें डिसाइड 5 नहीं करेगा, इसमें डिसाइड 2 करेगा, क्योंकि पेयर ऑफ 2 and 5 मेक द नंबर ऑफ 0। 5 का सीरीज चल रहा है, 5 तो आएगा ही आएगा, हर नंबर में 5 है। अगर 1 2 3 4 5 रहता तो 2 बहुत सारा है, फिर 5 को हम कंसीडर करते हैं, 5 माइनॉरिटी में चला गया, लिस्ट में चला गया। आने वाले समय में जैसे अभी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, आने वाले 100-200 साल बाद पुरुषों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिलाएं आने नहीं देंगी, एक तो पहले वो तो पढ़ना शुरू कर दिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि साइंस वाले में महिलाएं जो है दबदबा नहीं बना पाएंगे? अरे जब पार्लियामेंट में बना देंगे तो साइंस को के बाहर फेंक देंगे, सीट ही 5 रखेंगे, जाइए उधर। अगर महिलाओं के हाथ में प्रबंधन आ गया ना, तो वह दिन दूर नहीं कि आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे और आप डिमांड करेंगे कि हमें भी सुरक्षित किया जाए, आरक्षित किया जाए। और होना भी चाहिए, थोड़ा आपको भी पता चले। अत्याचार किए इतना दिन तक, शोषण किए इतना दिन तक, सारा काम करवाए, खाना भी नहीं खिलाए, जिंदा जला भी दिए, सारा तो पाप किए। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पापी तुम ही हो। देखो क्या देखो ध्यान, नंबर ऑफ 0 डिसाइड करने के लिए 5 सब में, और हम 0 को खोजेंगे तो 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में और 60 मिलेगा। इसके अंदर जाओगे ना तो 2 1 बार मिलेगा, इसके अंदर जाओगे ना तो 2 2 बार मिलेगा, इसके अंदर जाओगे तो 1 बार, इसके अंदर जाओगे तो 3 बार। ये मैनुअल तुमको करके देखना पड़ेगा बेटा। इसके अंदर 1 बार और इसके अंदर 2 बार। ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ पर हमने कैसे लिखा, कहीं 1 कहीं 2। 10 को फैक्टर करो, 10 का फैक्टर क्या होता है, पढ़ा होगा ना भाई, 2 into 5। और 20 का 2 स्क्वायर into 5 होता है, और 60 का 2 into 3 into 5 होता है। लेकिन 40 का 2 का क्यूब into 5 होता है, 50 का 2 into 5 का स्क्वायर होता है, और 60 का 2 का स्क्वायर into 3 into 5। ध्यान से देखो, फैक्टर कर दे, 2 कितनी बार है हमने उसको कंसीडर किया, और फाइनली हमने पाया कि 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 3 3 6 6 4 10, 2 कितनी बार आया? अच्छा, तुम 5 को कंसीडर करोगे ना तो 12 13 14 बार आ जाएगा, 5 14 बार आ जाएगा, 2 2 बार सब में, 25 में 1 बार एक्स्ट्रा होगा, 50 में 1 बार एक्स्ट्रा होगा। तो 14 बार अगर 5 आता है और
14 बार अगर 5 आता है और 10 बार अगर 2 आता है तो 0 किसको डिसाइड करे? माइनॉरिटी में कौन है, 2 के 5? 10। यही तो है मैथ, यही तो सिखाते हैं। कभी 2 ज्यादा है, कभी 5 ज्यादा है, कभी दोनों बराबर, यही तो है। और क्या? इस पे एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ, फिर इनके क्वेश्चन पे आता हूँ। इस पे एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप भी कहते होंगे जो मैं पूछ रहा हूँ सर एक दबांगे बैठे, ये पहले देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, 1 का स्क्वायर 2 पावर 4 3 पावर 6 4 पावर 8 और 25 पावर 50, इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको पता करना। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 2 की कमी है नहीं, क्योंकि 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 2 बहुत सारे हैं, बिकॉज कंटिन्यूअस सीरीज रन कर गया। तो अब 0 2 नहीं बनाएगा, 0 कौन बनाएगा? 5। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, अभी तक तो 5 आया भी नहीं है, तब तक ये 2 बार आ गए। फिर 8 में 3 बार 2 आएगा, फिर पावर लेके आएगा तो 2 बहुत बार आएगा, मतलब 2 मैक्सिमम में चला गया। तो माइनॉरिटी में कौन चलेगा इसमें? 5। तो 5 को पता करेंगे। अब 5 इस पूरी प्रक्रिया में 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा। करेक्ट, क्वेश्चन 25 रुक गया। अब जरा एक बात देखो 1 था तो पावर 2 था, 2 था तो पावर 4 था, 3 था तो पावर 6 था। तो अगर हम यहाँ पर 5 लेंगे तो पावर कितना बनेगा? सोचने वाली बात है। 2 है तो 4 है, 3 है तो 6, अगर मैंने 5 उठाया होगा तो कितना होगा? 10 उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5 10 15 20, इन्हीं में तो 5 मिलेंगे, लेकिन पावर कितने मिलेंगे? तो 10 होगा तो 20, क्योंकि क्वेश्चन ये पूरा है। तो अब 20 तो 40, ये सारा मिल जाएगा। देखो 5 यहाँ से कितनी बार 5 मिलेगा? 10 बार। यहाँ से कितनी बार मिलेगा? 20 बार। यहाँ से कितनी बार मिलेगा? 30 बार। यहाँ से कितनी बार मिलेगा? 40 बार। यहाँ से कितनी बार मिलेगा? 50 बार नहीं, 25 के अंदर 5 × 5 है, 5 स्क्वायर है। देखो 25 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर, और उस पर 50 पावर, तो 50 × 2 कितना पावर हो गया? 100। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना भाई, ये बात ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसमें 50 यहाँ पे है, लेकिन पावर यहाँ पे कितना बन जाएगा? 100, क्योंकि इसके अंदर 2 5, पहले 5 पे भी 50 पावर, दूसरे 5 पे 50 पावर, तब यहाँ से 200 जीरो, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? 200 जीरो मेक करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? सब में तो ठीक है, एक ही 5 था, लेकिन 25 के अंदर तो 2 5 है, और उस पर भी 50 पावर लगा हुआ है, तो 2 × 50 100, तो 100 जीरो तो वही बना देगा। और ये तो पता चल रहा है कि 2 बहुत सारे हैं, तो 2 को हम कंसीडर ही क्यों करेंगे एग्जाम में? जीरो हम 5 से बना लेंगे फिर। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 2 कम था, 2 10 ही बार आया, 5 14 बार आया, लेकिन 2 10 ही बार आया, तो इससे हम दोनों को निकालते आसपास का मामला था। लेकिन इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 4 6 8 सब में 2 भरा पड़ा हुआ। समझ में आई बात? आपने क्या किया था? 5 10 15 को कंसीडर कर लिया था। समझ में आई बात? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और है, वो भी दिखाता हूँ। देखो ये चीज मैं ना कल आपको समझा रहा था, बार सिस्टम जो आपने पूछा है, और यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे बार कराया भी होगा, नहीं भी कराया तो मैं आपको भी कराता हूँ बार सिस्टम। थोड़ा सा मैं बार सिस्टम पे आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कल मैं आपको ये बार ही पढ़ा रहा था। ठीक है बेटा? तो मैं आपको ये लीजिए, देखिए इसका आंसर है ना 1, जो अपने क्वेश्चन पूछा है लास्ट वाला, उसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 1/3/11 है। आंसर किधर है? आंसर तो लिखे होंगे आप। हाँ मुझे पता है, पीछे पेज पे लिखे कि सर को तो नहीं पता चले। देखो ध्यान से सुनो, जहां से भी क्वेश्चन उठाओगे चारों ऑप्शन तुरंत लिख लो, वो 4 पैर है उसके। आंसर अगर पता चल रहा है तुरंत लिख लो। कोई मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो लेके आओ। मेरे पास जब तुम सारी चीजें लेके आओगे तो मैं तुम्हें समझ पाऊंगी कि इसमें क्या गलत दिया है, क्या ना नहीं तुम समझ पाए, और मुझे क्या समझाना है। तुम आधा काम कर दो, सर के सामने रख दो ना, सर अपने आप उड़ा देंगे। पूरी बात लेके आना है, ध्यान रखना, नहीं तो फोटो खींच लो। आज के समय में क्या है, फोन है बेटा,
एक दिन में तुम 1000 क्वेश्चन मुझसे पूछो, फोटो खींचो। हम ये कंबाइंड एफर्ट है, ये टीम एफर्ट है, और किसके लिए? आपके लिए, कि आपका सिलेक्शन। आई बात समझे? तो खूब क्वेश्चन जितना मर्जी पूछो, लेकिन ऑप्शन जरूर लेके आओ, उसके चारों ऑप्शन जरूर लेके, सोल्यूशन मिले सोल्यूशन खींच लो, कोई मेथड मिले खींच लो। नहीं समझ में तो हम देखेंगे कौन सी ऐसी बात थी जो उन्होंने बता रखी आप नहीं समझ पाए, और फिर मैं क्या बता रहा हूँ, फिर उसमें आप कंपेयर करवा दूंगा कि देखो क्या चीज थी और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, चाहिए वाला आंसर काम करता हूँ, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हुई। सही बात समझ? अब देखो इसमें क्वेश्चन मैंने बता दिया डायरेक्ट, कैसे बता दिया? आपके हिसाब से आपने लिखा था 1.27 और 27 ऐसे आपने कुछ लिखा हुआ है। कल की क्लास में लास्ट टाइम में जब मैं आपको बार वाला सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था 1 डिजिट पे अगर बार आएगा तो 9 का प्रयोग होता है, 2 डिजिट पे बार आएगा तो 99 का प्रयोग होता है, और बार स्टार्ट कब होता है? जब चीजें रिपीट करती हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इसको 1.27 पर बार लिखें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। और इसी 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 127 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? 99 लिख सकते हैं। और जब हम इसको कटाएंगे तो इसकी वैल्यू कट जाएगी। देखो किससे कटेगा, और जो भी कटे हमें नहीं पता, 9 से कटे, डिवाइड बाई 9, वही आंसर आएगा जो मैंने लिखा। तो ये 3 स्टेप तो मैं मन में कर लिया, बात खत्म हो गई। तो हमें देखना था ना उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या सोल्यूशन था या क्या था जो आप नहीं समझ पाए। 1 डिजिट पे बार रहेगा तो 9 का प्रयोग, 2 डिजिट पे बार रहेगा तो 99 का प्रयोग, 3 डिजिट पे बार रहेगा तो 999 एंड सो ऑन। इन दिस वे यू फाइंड द सेम। ओके ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Any may have any question? Any problem in the last class? If you feel any problem, okay, so we can continue. कुछ फायदा मिल रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अभी डिफरेंट समझ में आ गया? एकदम अप्रोच, जैसे ही कंपटीशन में आप आते हैं ना, अप्रोच ही अलग है। और मैं कह रहा हूँ कि इस अप्रोच को एजुकेशन सिस्टम में डाल दें, बात ही खत्म करिए। नहीं तो आप चाहे कितना भी पढ़ के आएगा ना, दिखाओ बेटा, तुम लोग कसम खा के आए क्या आज? देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ठीक, are there such that each digit is odd and number is divisible by 5? ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन है परमुटेशन का। मैथ के कौन से टॉपिक के बिना नंबर के क्वेश्चन, रुको, मैथ के ऐसे कौन से टॉपिक पे बिना नंबर के क्वेश्चन दे देंगे? नंबर तो बिना नंबर के तो मैथ का टॉपिक नहीं बन सकता ना। देखो 1 डिजिट बनाने के लिए 1 प्लेस, 2 डिजिट बनाने के लिए 2 प्लेस, और 3 डिजिट बनाने के लिए 3 प्लेस। परमुटेशन इनको अरेंज करता है कि कौन सी चीज कितनी तरीके से रखी जाए। यही तो परमुटेशन की मेन बात है, परमुटेशन इसको अरेंज करता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो परमुटेशन का है, तो भी इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 2/40 इतना इज स्मॉलेस्ट। हाँ दूसरे क्वेश्चन को हम बता सकते, दूसरा क्वेश्चन आपको हम जरूर बताएंगे। वैसे आप कहें तो मैं आपके पहले क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, बेसिक परमुटेशन का अभी समझ लेते हैं, परमुटेशन भी तो पढ़ना ही है, पढ़े हैं तो समझ लीजिए। देखो अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का है और ये नंबर अगर चाहता है कि मैं ऑड नंबर बनूं, तो ऑड नंबर के लिए लास्ट वाला जो प्लेस वो ऑड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लग गया कि इट विल बी कंप्लीटली डिवाइड बाय 5, और 5 उन्हीं नंबर को कट करता है, टेस्ट और ड्यूटी तो आप लोग पढ़े ही हैं। 5 उन्हीं नंबर को कट करता है जिसके लास्ट में 0 और 5 हो।
तो इस सीट को भरने का तुम्हारे पास मैनर है दो। वो कौन सा दो मैनर बताओ? या तो तुम यहाँ पे 0 लिख लो और या तो यहाँ पे क्या लिख लो। लेकिन क्या तुम 0 रख पाओगे? क्योंकि तुम्हें ऑड नंबर चाहिए। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन। अभी बताऊंगा कि विदाउट रिपीटेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले देखो 1 3 सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। सारा का सारा डिजिट कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए एंड वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर सारे के सारे डिजिट ऑड रखना है और 5 से डिवीजन के केस में केवल 2 ही चीज रख सकते थे, तो क्या यहाँ पे 0 रख पाओगे? तो ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? ध्यान सुनिएगा, फिर आपको इस लास्ट प्लेस पर 1 रखना चाहिए। मतलब इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, ये 1 माइनर है और वो माइनर कौन सा है? यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? केवल 5, तभी ये नंबर 5 से कटेगा। एक चीज है कि नॉन रिपीटेशन केस है। नॉन रिपीटेशन में होता है कि अगर हमने किसी चीज का प्रयोग कर लिया तो हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगली सीट को जब आप भरने के लिए जाएंगे, अब कोई सा भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगर यहाँ पे आपने 5 रखा तो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, ऑड आप रख ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने 5 का प्रयोग कर लिया तो आगे आप 5 का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे पास 5 ऑड नंबर होते हैं और 5 इवन नंबर होते हैं। 1 3 5 7 9। अगर हमने 5 का प्रयोग किया तो कितने तरीके बचे हमारे पास भरने के लिए सीट को? 4 तरीका। तो इस सीट को भरने के हमारे पास 4 तरीके, और इस सीट को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके? 3 तरीके। और इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर तक जाएंगे। तो 4 × 3 12, 12 में 1 का मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 12। इस क्वेश्चन का आंसर 12। आपने ऑप्शन दिया था जिसमें एक ऑप्शन आपका 12 भी था, लेकिन इसमें 8 है, 12 है, 16 है, 24 है। इस क्वेश्चन का आंसर था 12। सारे के सारे नंबर ऑड, नॉन रिपीट, डिवाइड बाय 5। ये क्वेश्चन था आपका। पढ़ेंगे ना हम लोग, परमुटेशन पढ़ेंगे तो आगे फिर टॉपिक का पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी आपने पूछा था तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन की बात बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? 2 के पावर 40 है, 3 के पावर 21 है, 4 के पावर 18 है, 8 के पावर 12। इसमें बच्चों आपको चाहिए स्मॉलेस्ट। विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट? इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, कैसे पता करें? ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज कि 2 4 8 ना, 2 4 8 एक ही फैमिली के मेंबर हैं। डिविजिबिलिटी आप 2 पढ़ा तो बता रहा था, सबको 2 का पावर दे दो और फिर क्वेश्चन को देखते हो। आई बस हम ऐसे मत कंपेयर करो, अब वैल्यू निकालना नहीं है। तो अगर आपने ऐसा किया ना तो आप देखिए 2 के पावर 40 से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम लिखेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 18 दूना 36 लिख दूं? बोलो, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 स्क्वायर पावर 18। इसको लिख सकता हूं ना 2 क्यूब और 12 बार पावर में बार। तो ये भी क्या हो गया? 2 के पावर क्या हो गया? 36। अब रुको 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 रुको, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। छोटा पता करना है। इन तीनों में से ये भाई साहब तो छोटे नहीं हो सकते। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा तो यही है, तो ये तो छोटे हो नहीं सकते। 2 बराबर चीजें तो सबसे छोटी नहीं हो सकती ना, तो ये दोनों भी गए। समझ में बात? इसमें लॉजिकल बात हमने क्या लगा थी? हमने कहा कि 2 के पावर 40 है, 2 के पावर 36 है, तो स्मॉलेस्ट 36 को मिलना चाहिए, तो 40 को हटाइए। और 2 के पावर 36 को क्यों रखी? क्योंकि 2 चीजें तो नहीं जोड़ सकती है। सबसे छोटा तो एक ही होगा, ऑप्शन में एक ही टिक करना होगा। 2 ऑप्शन तो लिखा नहीं जाएगा, तो कौन सा बचा हमारे पास? 3 पावर 20। समझ में? सबको हम 2 के पावर करके तुरंत कर देंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे, नो नीड। ये भी देखना कितने कम समय में क्वेश्चन को बनाया, तो फिर क्या फायदा था? मेथड ही नहीं अच्छा हुआ, फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन आया समझ में कैसे स्मॉलेस्ट तक हम पहुंचे? देखो फोर है, 2 है, 5 है, 2 है, 7 है, ठीक है। 4 2 5 2 7, 4 है, 6 है और B है, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड बाय 3। लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 हो रहे हैं, B की वैल्यू बता दी, ठीक है। ठीक,
अब देखो अगर 3 से डिवाइड होगा ना तो 3 तरह का मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। मेरी बात तो सुनो, 3 से डिवाइड हो 3 तरह का मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। ऑप्शन में रुको भाई, मंगवाई लो, ऑर्डर दे दो। 2 3 4 6, तो 4 6 तो कट जाएगा ना, तो ऑप्शन या तो 2 होगा या तो 3 होगा। लेकिन ये नंबर कह रहा है कि मैं 3 से डिवाइड होता हूँ, तो आप लोगों ने टेस्ट ऑफ डिफिकल्टी पढ़ा है, उसके हिसाब से 6 को खत्म कर दीजिए, 7 to 9 को खत्म कर दीजिए, इन 6 को खत्म कर दीजिए, 5 और 4 को खत्म कर दीजिए। तो b की वैल्यू हम ऐसी रखेंगे जो 3 से कट जाए। और b की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 3 से कट सकती है बताइए? 0 3 बोलो 6 और 9 और कोई वैल्यू? ये नंबर पूरी तरह से 3 से कटना चाहिए ना, 3 से पूरी तरह से कटना चाहिए। रिमाइंडर नहीं पूछा है, रिमाइंडर नहीं पूछा था। एन 8 डिजिट नंबर दिस लीव्स रिमाइंडर 0, लीव्स रिमाइंडर 0, ठीक है। विच व्हेन डिवाइड बाय 3 हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी, हाँ ठीक है, अब सही है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 तो पूरा कट ही चुका है, और b को भी कटना चाहिए, तो b की हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं कि कट जाए बस। तो इसका आंसर कितना होगा? फिर इसका सही आंसर 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अरे भैया पढ़ क्या रहे हो फिर? इसका सही आंसर होगा ये कितनी वैल्यू b के पास आई। रिमाइंडर नहीं पूछ रहा है, वैल्यू अब b पूछ रहा है। कह रहा है कि ये नंबर जो भी होगा ये कट जाएगा, b की कोई वैल्यू रखो, b की हर वैल्यू के लिए रिमाइंडर सेटिस्फाइड करे। 0 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट डिवाइड। और ये बाकी कट गया तो b को ऐसी वैल्यू दो जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 4 वैल्यू के साथ वही पूछ रहे b हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ b व्हेन द गिवन नंबर डिवाइड बाय 3, ये क्वेश्चन था। बोलो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, how many 5 digit prime number can be obtained using the all digit number without, ये सब ना यार ये परमुटेशन से उठा लियो। अब परमुटेशन ठीक समझाऊंगा तब ये बताने में फिर समझ में आएगा, नहीं तो मामला ऊपर उड़ जाएगा। ये देख लो, इतना -1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये करो, ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 49 पावर में 15 -1, ठीक, इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 8, ठीक है। पूछना क्या चाहते हो इसमें? तो अगर मान लो, अगर हम हटा लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ऑप्शन से, ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। 50 से कटेगा, 51 से कटेगा, 29 से कटेगा या 8 से कटेगा? अब कैसे पता चला? अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 6 जा 48 होता है, कट गया, 1 बचेगा। 1 की पावर में कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, और 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0। तो सिर्फ एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। ऑप्शन से आप लोग करेंगे, देखो अगर हमने ऑप्शन में 8 ऑप्शन चूज कर लिया तो 8 से इसको भाग दो तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। अब 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर 1 ही आएगा। अब 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो कटेगा। किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 जाता है मतलब वो नंबर पूरा कट जाता है। इस पूरी चीज को डिवीजन करने के बाद 1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन बाहर भी तो 1 लगा है, तो 1 में से 1 गया तो 0। और ये सिर्फ किसके साथ हो सकता है? 8 के साथ। अगर मान लो तुम 50 से करो -1 आएगा, जरा देखो
50 से करोगे -1 आएगा, -1 पे अगर ऑड पावर रखेंगे तो -1 आएगा, तो -1 -2 आ जाएगा। हमें तो 0 चाहिए रिमाइंडर, इसलिए 50 फेल हो गया। आप 51 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 के पावर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इन लफड़े में क्यों पढ़ना, आंसर तो आ चुका है। इसको ऑप्शन से करना था, ठीक है। तभी तो मैं सोचूं इंडिविजुअल बाई 8 तू लिखी तो करना कि फिर मैं क्या करूं। जब तक तूने लिख दिया कि ये नंबर 8 से कटता है तो ठीक है, कटने दो, मैं क्या करूं फिर इसमें। दिस नंबर डिवाइड बाई 8 आपने लिख ही दिया तो मैं क्या करूंगा फिर। आप बताया नहीं ये लिख दिया है मैंने ऐसे, लेकिन मामला कुछ और है। और हम इस बात को लेके गंभीर भी हो गए क्योंकि आपने आंसर नीचे भी टिक मार रखा है, तब हम गंभीर हो गए। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। 3 के पावर में 2019 is divided by 10 and what will be remainder। देखो ये क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया था, तो तुम लोग क्वेश्चन लेके आते हो, हमें पता रहता है कि अच्छा फलाने एग्जाम में पूछा गया, इसे बोलते मजबूत पकड़। हाँ वही तो, 10 से डिवीजन करने के बाद, अच्छा तुम किसी भी नंबर को 10 से भाग दो, दुनिया के किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो। जब तुम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम 10 तरह के रिमाइंडर पाओगे। यू गॉट द 10 टाइम ऑफ द रिमाइंडर, जस्ट लाइक द 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पाओगे कि नहीं पाओगे। कि पहले नंबर डिवाइड बाय 10 तो आपको 10 टाइप का रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। किसी भी नंबर को लिखोगे तो उसके वंस प्लेस पर 10 तरह की संख्याएं आ सकती हैं। 10 से डिवीजन करने का मतलब, 10 से डिवीजन करने का मतलब यूडी ज्ञात करना। If the any number divide by 10, that means we find the UD. If the any number divide by 100, that times you find the last 2 digit. If any number divide by 1000, you find the last। तो समझो, जो तुम रिमाइंडर पता करना चाहते हो वो रिमाइंडर किसके बराबर है, चाहे कितनी बड़ी संख्या। देखो मैंने एक संख्या लिखा 4 3 7 8, बताओ इसका यूडी क्या है 8। लेकिन तुम अगर इसको 10 से डिवाइड भी करोगे ना तो रिमाइंडर में क्या आएगा बेटा, 10 से भाग देके देखो, समझ में ऐसे भी हो सकता है ना। ये भी नहीं, रुकिए, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 से डिवीजन में हम क्या कर सकते हैं, भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। लेकिन हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपको पता चले वही तो रिमाइंडर है 10 के केस, तो इसमें कुछ बचता ही नहीं। आपको क्या निकालना है, यूडी, और यूडी निकाल तो आपने पढ़ा ही है। पावर को किससे डिवाइड करते बताइए, अब तो आ गया होगा आंसर। पावर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 का क्यूब कितना होता है 27, आंसर 7। देखो डिवीजन पावर को 4 से डिवाइड करते हो यूडी में, तो अगर डिवाइड करोगे तो 3 का क्यूब बनेगा। ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 7, आंसर क्या हो जाएगा 7। समझ में आई बात, अंडरस्टूड और नॉट, बोलो कि समझ में आएगा, आ गया ना। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, सो द नंबर डिविजिबल बाय 11। 3 9 3 1 4 k 8 0 2 5, this number is divided by 11, find the value of the k। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बना लो, इसमें क्या है, 11 का रूल पता नहीं आपको है क्या है, देखो ठीक, और सुनो ध्यान से, यही होता है ना, अल्टरनेट लेके चलते हैं ना। 9 1 10, 10 प्लस के प्लस 0 प्लस 5, ऊपर की वैल्यू क्या मिल गई आपको बताइए, और नीचे की वैल्यू 4 3 7, 7 प्लस 8 15, अब 15 प्लस कितना 2, नीचे की वैल्यू कितनी मिल गई 17, और ऊपर की वैल्यू कितनी मिल रही है, इतना ही मिल रहा है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब, तो फिर पूछा क्यों, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तो पढ़ा है ना, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। नहीं
अगर ऊपर 17 तो नीचे भी 17 होना चाहिए, नीचे 17 तो ऊपर भी 17। 15 प्लस के है तो के की वैल्यू क्या होगी, तभी तो दोनों की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 0 होगी। डिफरेंस ऑफ द बोथ ग्रुप विल बी 0 आर द टेबल ऑफ एलिमेंट, देन द गिवन नंबर डिवाइड बाय 11। दिस इज द रूल, अंडरस्टूड? मेक द टू अल्टरनेट ग्रुप, both group have same value, sum of the digit both group have the same value, then the number divide by 11, क्वेश्चन से डिवाइड बाय 11, so that means the case satisfied only the value 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताओ तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, बोलो यस सर, नो सर, जो भी बोलना है। इज एनी प्रॉब्लम और नॉट? ओके, वी कैन कंटिन्यू। क्या हुआ नेक्स्ट? ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिमाइंडर विद डिवाइड बाय 41, द सेम प्रोसेस यू कैन डू इट। देखो कर लो, अब आप लोग मेहनत किए हो तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो 4 पावर में 50 है और 5 पावर में 50 है, और इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 41 से, ठीक। और आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। 25 में अगर तुम 16 को जोड़ दोगे तो 41 आएगा। ये नंबर 41 से पूरा पूरा कट जाएगा। अभी इस बच्चे ने जो पूछा था कि ऑड पावर पे वो नंबर a प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। समझ में? ऑड पावर अगर हो a क्यूब प्लस b क्यूब हो, a पावर 5 और b पावर 5 हो, इनके एक फैक्टर में a प्लस b होता ही है, तो मैं इस इवन पावर को ऑड पावर में कन्वर्ट कर दूं। बोलो कन्वर्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ पावर में। कैसे करूंगा? बस ध्यान देना, अभी तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, इस बात को समझ लो। वी कैन से कि 4 का स्क्वायर ले लूंगा और पावर में 25 कर देता हूँ, और प्लस 5 के पावर में मैं स्क्वायर लेता हूँ और पावर में 25। बताओ मैंने इस पावर को ऑड में चेंज कर दिया कि नहीं चेंज कर दिया? यही सेम क्वेश्चन तो अभी आप मुझे डिस्कस कर रहे थे शुरू में ना, जिसमें मैंने आपको अपना पहले से भी एक क्वेश्चन दिखाया, इन्होंने भी पूछा, आप भी पूछ रहे हैं। दे आर द लिंक क्वेश्चन। सो वी कैन से कि अगर ये नंबर 41 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका फैक्टर 41 होता है कि नहीं। एंड अगर मैं इस बात को ठीक समझूं तो मैं ये कर सकता हूं कि अच्छा 16 के पावर में 25 और प्लस 25 के पावर में 25 और डिवाइड बाय 41। अब बताओ ये पावर ऑड है कि नहीं? और जब भी कोई पावर ऑड होता है तो वह a प्लस बी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? और a की वैल्यू कितनी है 16 और b की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 25 41 होगा कि नहीं होगा? तो इसका फैक्टर बना, सॉरी 41, अगर 41 होगा तो 41 से 41 पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10। तो नई बात नहीं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तुमको इवन दिखाएगा तुम उसको ऑड बना दो, है ना? समझ में आ गई बात? अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये सब दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं तो क्या होता है ना, ये सब चीज क्लिक नहीं करता। पढ़े तो सब है, जानते सब रहे, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं जानते बट क्लिक नहीं करता है। एक और क्वेश्चन देख लो, 85, 87, 89, 91, 95 और 96, इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है। और मैं तुमको बता दूं इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने बता दिया, क्वेश्चन लाए हो तुम, आंसर बता रहा हूं मैं ना बेटा, बस यही तक है ना। फिर इसके बाद तो टेस्ट एलिजिबिलिटी आप लिखना शुरू कर दिया। गुड गुड, हाँ सुनो सही। डिवीजन के दौरान अगर जिससे हम डिवाइड, जैसे 41 से डिवाइड करते ऊपर 41 मिल गया तो कहानी खत्म हो गई। ऊपर का कोई फैक्टर, अब इधर देखिए सिखा रहा हूं इसको, सीख लीजिए, फिर उधर देख लीजिए कहां जाए। डिवीजन के दौरान ऊपर का कोई वैल्यू नीचे से अगर कंप्लीट कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसे पूरे मामले में क्या होगा जानते हो? पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरा ही पूरा कट गया। जैसे मान लो ऊपर हमने लिखा 30 और नीचे लिख दिया 6, तो अगर 30 अगर 6 से कट गया तो 30 को कभी 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? वही चीज है यहाँ पर, सिंगल आपको 100 नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास आंख है तो आप देखिए, 100 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो एक 5 भाई साहब को ये काट देंगे, दूसरे 5 भाई साहब को ये काट देंगे, और 4 को ये काट देंगे। 24 4 जा 96, तो सब कुछ तो कट ही गया। सब कुछ कट गया तो मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत क्या है? आप क्या करने जानते हैं? आप वही तरीका निकाल रहे हैं। अरे जो 10 वाले में कर रहे थे आप, नेगेटिव रिमाइंडर से आप इस क्वेश्चन को बना रहे थे, तो मैं तो वही कर रहा हूं, रास्ता ही तो सही पकड़ना है। लाइफ में आगे बढ़ने के दो तरीके, ठीक? एक तो लड़ मर के बढ़ो, एक डिफेंस कर लो अपना। डिफेंसिव हो जाओगे तो बच जाओगे। डिफेंस करना भी तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा आया तुमको मार के चला गया, तुम तैयार हो कि मुझे तो कोई मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम डिफेंस में हो, तभी तो तुम आगे बढ़ रहे हो। नहीं समझ में? इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, खूब पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। लेकिन दूसरा सिद्धांत, अगर खर्चे को कम कर ले तो, हाँ बोलो, कहा कौन सा नहीं कटा? 100 का फैक्टर होता है ना 5 इंटू 5 इंटू 4, तो जिस चीज से डिवाइड ही कर रहे हैं वही कट गया, तो बात खत्म होगी ना बेटा। इसके फैक्टर में 100 निकल आया ना, तो 100 से 100 कट गया। जब कोई भी चीज किसी को पूरा काट देती है तो रिमाइंडर क्या होता है? अभी तुमको बताने थे कि 30 को अगर मैं 6 से डिवाइड करना है तो इसको 6 इंटू 5 अपॉन अगर 6 कर देंगे तो 6 से 6 कट गया, तो रिमाइंडर 5 तो नहीं बचेगा। पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। 6 5 30 तो रिमाइंडर 0। कोई भी अभी 41 में क्या कर रहे थे हम लोग? फिर 41 में a प्लस बी को ही तो निकाल रहे थे। वो 41 नीचे और नीचे ऊपर कट गया तो रिमाइंडर 0। कोई भी चीज अपने फैक्टर से कट गया तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर नहीं खोजेंगे हम लोग। समझ में बात? आप लोगों सबको समझ में आ रहा है? मैं ही समझ रहा हूँ। तो ये इनके क्वेश्चन थे, मैं बता रही हूँ। सेक्रेट टॉक, ठीक है? देखो आप लोगों ने मेहनत की, जितने भी क्वेश्चन थे ना सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड आता। जानते हो असली स्टूडेंट कौन होता है? जो टीचर नहीं भी पढ़ाए तो उनसे पढ़वा दे। समझो, ये बात अपने हर बैच में ध्यान रखना। क्लास टीचर डिसाइड नहीं करता है, किसी भी क्लास को उसके स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि क्लास में क्या चलेगा। पूरी क्लास तो तुम लोगों ने खा ली, खा गए कि नहीं खा गए? तब तो डिसाइड कौन किया? क्योंकि तुम्हारी क्लास है, तुम पूछोगे, तुम सीखोगे। और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ तो मुझसे भी बेकार टीचर दुनिया को कोई, क्योंकि आए हो तुम्हारे लिए, आए समझ। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मैं जो भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है और जो आप पूछेंगे उसको जरूर बताऊं, और अगर नहीं बताता हूँ समय आने पर जरूर बता दूँ। आई बस, तो पढ़िए ऐसे ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही क्लास में चाहिए। है गर्म है? अरे तो तुम पहले भी दे सकते थे। बहुत अच्छा।
यहाँ तक बात ठीक हो गई। हम बात को आगे लेके चलते हैं, कुछ और चीजें आपको सिखाते हैं। आइए सीखते हैं। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक, डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसको सम करना है तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और 6 + 1 कितना होता है, सबको पता है ना। फ्रैक्शन को वैसे ही सम करते हैं, 3 2 जा 6 + 1 7, ये 3 ऊपर चला जाएगा। जैसे अब 7/3 होगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कितना ऊपर जाएगा ये बस ये फिगर। तो 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 17/3, फिर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसकी वैल्यू देखो कहीं पे लिखा क्या होगा, नहीं, 3 2 जा 6 + 1 7, हाँ 7 आ गया ना, 7, फिर 7 2 जा 14 + 1, 3 2 जा 6 + 1 7 हो गया, 7/3 3 ऊपर चला जाएगा। तो 7 2 जा 14, 14 + 3 17, और नीचे 7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा। फ्रैक्शन तो सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन की अगर बिलो में कोई वैल्यू है तो वापस वो न्यूमरेटर के पास चली जाएगी। ये बात समझ में आया आपको? आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 + 1, देखो आ गया 7/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपान का अपान, तो ऊपर चला गया तो 3/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 14 + 3 17/7, फिर 7 ऊपर चला जाएगा। इसका आंसर आ गया। तो लो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, करिए। इसमें x की वैल्यू पता करनी है आपको, बाकी जो आप देख रहे हैं वही है। हाँ हट रहा हूँ भाई, बस 1 मिनट रुक, क्वेश्चन तो पूरा कर दो। ये क्वेश्चन, जस्ट डू इट एंड फाइंड द आंसर। बनाइए 1/4 + 1/5 + 1/6, ये क्वेश्चन है। हाँ, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x -80। सिक्योर, तो मैं भी सिक्योर कर देता हूँ। मैटर नहीं ना कि आ गया, मैटर हो गया कि आपने टाइम बहुत लगा दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब 2 बार भी बना के तो गलती कर दिए, अब क्या कर दिया, दूसरा नहीं करता तुम ला दिए, हमें भी पता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरे पास गोल्ड मेडल नहीं, तुमको दे देते इधर, तुम समझो तुम्हारे लाने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते को से गया है वो रास्ता गलत है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बस ऐसे देख के आंसर लिख दे रहा हूँ, फिर भी सर विदिन 30 सेकंड। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तो अगर तुम इसको 30 सेकंड में कर रहे हो तो जो बात मैं बता दूं उसको तुम 0 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। तो 30 सेकंड का लॉस हुआ कि नहीं तुम्हारा, तो उस चीज को क्यों नहीं फील करते हो जो बात कर रहा हूँ। अब तुम सीखना नहीं चाहोगे कि विदाउट पेन के आप कैसे इतना लेके आए, तुम इतना मेहनत करके लेके आए, वही तो सीखने आए हो तुम। सिर्फ इसी एक बात के लिए मैं इधर हूं और तुम उधर हो, बस दैट द डिफरेंस। ठीक, हाँ बिना पेन चलाए करूंगा। देखो
देखो इतनी बात तो आपको समझ होगी। 6 5 जा 30, देखो बेटा इधर देखो, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, 6 ऊपर चला गया। 31 का टेबल अगर तुम 4 बार पढ़ोगे तो 124 आएगा। 124 में 6 जोड़ दो, 130, 130 बटे 31, 31 ऊपर चला जाएगा। आप लोग इसकी वैल्यू सॉल्व कर लिए होंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आया होगा 31/130, करेक्ट? इतना तो आया था। इसी वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट करना था। जब आपको मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन करो तो आपने कहा ठीक है सर, इधर प्लस अगर माइनस होगा, और 31 जब 130 आप माइनस कर रहे थे तब आपने इसका मल्टीप्लाइड किया, बस यही रॉन्ग हो। तो फिर राइट क्या था? अब इस बात को सीखने के लिए तो अगले पेज पे जाए, फिर हम वापस आते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आप सीख लीजिए, आप सीखिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लिसन केयरफुली, क्वेश्चन पे वापस आएंगे, 2 में से 1/3 माइनस करना है, तो तुम क्या करते हो? ठीक है सर, अभी कर देते हो। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तुम कह रहे हो कि मैं ऐसे करूंगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जब भी बड़ी होगी तो डिवीजन करना ही पड़ेगा। आपने जब बताया था तो आपने डिवीजन नहीं किया था, बस यही पे रोक दिया था, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, और हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन कहा कि तुमने ये प्रोसेस किया, मैंने ये प्रोसेस नहीं किया। वही सीखो कि मैंने क्यों नहीं किया। आओ सिखाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 501 है और इसमें से ये माइनस करना है, तो फिर से तुम 35 का मल्टीप्लाई करने निकल पड़े। रुको, दुनिया का कोई फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फ्रैक्शन का फॉर्मेशन ही 1 को कट करके होता है। हम एक चीज के 40 पार्ट कट करते हैं तो हम 1/40, 2/40, 3/40 लिखते हैं। हम एक चीज के 99 पार्ट करते हैं तो 1/99, 2/99, क्योंकि फ्रैक्शन 1 से ही बना हुआ है। तो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होल इंटीजर की जरूरत नहीं है, तो 1 से सिर्फ फ्रैक्शन को आज के बाद सब्ट्रैक्ट करना। जब भी किसी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 से। और 1 कहाँ मिलेगा? हर इंटीजर में होता है। देखो, अगर मेरे पास 501 है ना, तो मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। मैंने 500 अलग किया और 1 को अलग किया, ये समझाने के लिए। तो 1 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा, अब करो जैसे करना है वैसे। अब ये 35 हो जाएगा, 35 में से 33 को माइनस करो तो ये आ जाएगा मतलब 35 माइनस 32 2/35 आएगा। एंड आल्सो हमारे पास इधर 500 चल रहा है, तो 500 प्लस 2/35। अगर हम इसको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 2/35, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन मैं इस बात को तेजी से कैसे कर पाता हूँ? मैं कहता हूँ 1 तो चला गया सब्ट्रैक्ट करने, तो बचा क्या मेरे पास? 500। सब्ट्रैक्ट करके क्या लाएगा? यही से देख लो, 2 लाएगा, और 2 बटे क्या हो जाएगा? 35। सो वी फाइंड इन द 0 टाइम्स। उधर देखो, सीखो 1 में से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, और बहुत आसान है। जो आपका डिनोमिनेटर उसमें न्यूमरेटर को माइनस करिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। सीधा एक कम करिए और इसको करिए। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए खुद। मान लीजिए कि मेरे पास ये नंबर है, सुनो ध्यान से सभी लोग, देखो इधर लिखना नहीं है। 99 क्या बनेगा? 98, और यहीं से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और आप क्या कर रहे थे? आप देखो, आप कितना दिमाग लगा रहे हो। आप कर रहे हो सर, मुझे पता है ना, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 980 आएगा, और तब मैं सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड करके बताता हूँ ना आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस से नहीं जाना, प्रोसेस ये फॉलो करना है। देन जब आप उस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करेंगे, तब आपको पता है कि 50 में से हमें 31/130 माइनस करना है, तो 50 हो जाएगा 49, और हम उसमें 130 में से ही 31 को माइनस करेंगे, 99/130। 0 टाइम में आंसर ला सकते। 30 सेकंड भी क्यों? यहाँ भी बैठने के बाद 30 सेकंड इस क्वेश्चन में क्यों? फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना था। फ्रैक्शन हमेशा किससे सब्ट्रैक्ट होगा? बोलो, 1 से। समझ में आई बात? अब समझ में आया कि उस क्वेश्चन में हम लोग क्या लैग कर रहे थे? आप देखिए खुद, मैं इतना बड़ा नंबर दे रहा हूं, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर दोगे? ये तो क्राइम हो गया। तो हम क्या करेंगे? एक कम करेंगे और यहीं से पूछेंगे भाई क्या मामला चल रहा है, ये आंसर। आई बात समझ में? प्रोसेसिंग समझ में आया? माइनस करने का रूल समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक चीज और सिखाता हूं। एक लिस्ट करो, यहीं से पता कर लो। अच्छा, 2 लो। ये 1 से केवल 2/999 दूरी पे है। 1 आया सब्ट्रैक्ट, 1 अपने आप में 99 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन 999 चल रहा है। पकड़ में आ रही बात? कैसे कैच करेंगे आप लोग क्वेश्चन को, तभी तो आप लोग अच्छे बनेंगे। अब देखो सेम है, बताओ, इसमें कुछ सिखाने जैसी बात है? 1 में से 1 माइनस करना है, तो 1 बटे 99 हो जाएगा। 1 बटे 99 क्या होता है? 999। 1 बटे 99 क्या होता है? 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 1 बटे 99। 1 बटे 99 क्या होता है? 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 1 बटे 99 क्या होता है?
5 का 4 कर दो और यहीं पे देख लो क्या मामला है, तुरंत है। और अगर करना हो तो सोचो, अभी खुद सोचो, 30 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, सब बेकार ही तो हो रहा है। क्योंकि इस गली जाना क्यों नहीं, उस गली क्यों जा रहे हो जिस गली जाने की जरूरत ही नहीं, अपनी गली चलो। समझ में? क्योंकि अब तुम्हें कहीं लिख के नहीं दिखाना है। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन जिसके पास गया वही जीत जाएगा। तो फिर तो कैलकुलेशन करके किसको दिखा रहे हो वहां पे? और दिमाग का हरासमेंट कितना हो रहा है, एनर्जी कितनी लॉस की है तुमने। ब्रेन को शांत रखोगे तो ज्यादा काम करोगे ना। स्मार्टनेस कब पैदा होगी? जब आपके पास टेक्निक होगी तब। समझ में? टेक्नोलॉजी को भी पीछे कौन चीज छोड़ेगी जानते हो? जब टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पे होगी और मनुष्य का जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा तो टेक्निक ही टेक्नोलॉजी को फेल कर सकती है। उसी पे हम लोग बात करते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है टेक्निक। जो भी चीज जनरेट होगी उसकी टेक्निक क्या है, दैट थिंग्स वी ऑब्जर्व। यही एक फंडा है जिससे हम आगे ग्रो करते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे में फिर जानवरों में क्या अंतर रह गया? वो भी स्पीसीज है, हम भी स्पीसीज है, बल्कि हम तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। कहां तक पहुंच गया AIQ? आज का AIQ कहां पर है? कब पता करोगे? मर जाने के बाद? 500, ठीक, 300 के बाद गवर्नमेंट कहती सावधान सावधान, 500 चल रहा है 500। किसने किया? तुमने, हमने, हम सब ने। वी ऑल आर द रिस्पांसिबल। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करने में 1 की जरूरत है लेकिन ऐड करने में किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ छोटा व्यक्ति क्यों पंगा लेगा? फ्रैक्शन छोटी चीज है, इंटीजर ढूंढने के लिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब तुम इसमें भी एलसीएम ले लेते हो। मैं कहता हूं कि 1 प्लस 2/3, तो तुम कहते हो एलसीएम लो सर 3 बन जा 3 प्लस 2, फिर तुम बोलोगे 5/3, फिर तुम बोलोगे सर डिवाइड करो। लो बेटा डिवाइड करो, 1 2/3। आपने कहा सर आंसर आ गया, तो हमने कहा डायरेक्ट यहीं पे क्यों नहीं आ गया? ऐड ही तो करना था। अब इसको ऐड करना है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट करेंगे? तो बस हो गया ना, ये देखो आंसर। तो एडिशन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। डायरेक्ट हम इसको एडिशन कर सकते हैं किसी भी इंटीजर में, इंटीजर वैल्यू के साथ फ्रैक्शन डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक, अब डिवीजन का देख लो। अगर मल्टीप्लिकेशन का देख, मल्टीप्लिकेशन में आपको p/q फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, जो कटेगा जो वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 × 3 + 2, 5/3, 5 4 जा 20 + 3, 23/5, 5 से कट जाएगा, 23/5 आ जाएगा, जो आएगा वही। बाद में इसको फिक्स। डिवीजन में क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पढ़े आप लोग, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। इसको लिखो उल्टा कर दो, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन का कोई फ्रैक्शन में तरीका ही नहीं है। डिवीजन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ता है। तो a/b को b/a बना देते हैं, बाद वाले को, पहले वाले को नहीं। डिवाइड का साइन है वही मल्टीप्लाइड होगा, बाद वाला बदल जाता है। सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये सब बड़ी बेसिक बातें जो आपको सबको पता ही है। ये क्वेश्चन करो बेटा, दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन इसमें है क्या। ये क्वेश्चन है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो करो, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ही टाइम ज्यादा लगा,
देखो 9 के क्लोज वैल्यू क्या है? 9 के क्लोज वैल्यू इंटीजर वैल्यू कौन सा है? 10। हर वैल्यू को 10 मान, और 10 एरिया कितना होता है? 10 10 10 10 एरिया कितना होता है? 80 में से 8 का हाफ माइनस कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ? गोल्ड मेडल दे ही देता हूँ। कहाँ है? आओ इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, बाकी आओ, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, फिर इधर आई जाओ, तुम्हारी देखी जाएगी। आओ आओ, तुम क्या आज माला पहनाई थी? इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ आओ जल्दी, फास्ट फास्ट, कम। चलो ठीक है, तो अगली बार के लिए तैयार रखना। समझ में बात? लेकिन आपने ठीक किया है और आप वही करिए। हम क्या करेंगे, देखो जितनी जगह पे इंटीजर है ना, सभी इंटीजर को अलग किया जा सकता है। और अगर हम 9 को निकालें तो 9 8 जगह से निकलेगा। तो 9 में अगर 9 हमें 8 बार ऐड करना है, मतलब 9 into 8 करना है। 9 + 9 8 बार, 9 into 8 हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में सबके नीचे 9 लिखा है, और ऊपर 1 + 2 + 3 कहाँ तक है? ये 8 तक है। आपको याद होगा कि हम डे 1 में आपको 9 फार्मूला बताया था। इसमें पहला फार्मूला था सम ऑफ नेचुरल नंबर, पढ़ाए थे? याद करो, n into n + 1। बस हम उसी फार्मूले को यूज कर लेंगे इसमें, क्योंकि ये लगातार संख्या है। वैसे तो इसको याद है कि 1 से लेकर 10 तक ऐड करेंगे 55 आएगा, 9 तक 45 आएगा, 8 तक 36 आएगा। ये सब वैल्यू आपके याद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम फार्मूला यूज करते हैं। अगर बड़ा नंबर चला गया तो फिर क्या करोगे? तो देखो ये वाली चीज आपकी आ जाएगी 72, और जब इसको करोगे तो फार्मूले के हिसाब से n होता है, n + 1 होता है, n द कंप्लीट डिवाइड बाय क्या होता है? 2। तो यहाँ से हमारे पास दिस वैल्यू 8 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? तो 9 से तो 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और नीचे 2 भी है, तो 2 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर जो आया आपके पास 72 + 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? वी फाइंड 76। इजीली वी फाइंड द आंसर ऑफ द 76। होप सो यू गॉट दिस। देख लो, अगर समझ में आया तो ठीक, कोई प्रॉब्लम पूछ भी सकते हो। हाँ हाँ, नहीं तुम कुछ मत करो, तुम यही करना, क्योंकि अगर सीक्वेंस बीच में टूट गया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आप इसको इंटीजर को अलग जोड़ कर लो, फ्रैक्शन को अलग जोड़ना आपको आता ही। टाइम इतना रहता है आपके एग्जाम में, तो इतना इशू भी नहीं, आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको लीजिए इसमें, ये लीजिए। अब देखो ये कहाँ तक मैं लेके गया? 98 तक। तो पहला फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा? 9 × 98 आ जाएगा। लेकिन ये ऊपर भी जाएगा 1/99, 2/99। तो इनको जोड़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 99 98 × 99/2, और इसमें भी नीचे 99 से 99 कट जाएगा, और 2 से 1 कट जाएगा, तो 49 आंसर तक पहुंच जाओगे। फार्मूला जब आप यहाँ पे लगाएंगे ना, तो उस फार्मूले की वैल्यू को भी इससे कटाइए, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 98 आएगी, n + 1 99 आएगा, नीचे 99 पहले से ही है, तो उसको सॉल्व क्यों करना? फिर कटा लेते हैं। समझ रहे हैं? वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दीजिए, जिससे आपकी स्पीड में आ जाए। तो कर लीजिए नोट, क्वेश्चन आंसर नोट करिए, बनाइए घर पर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़े। करीब करीब, अरे हम तो वैसे निकाल लिए 980 - 49 दैट इज इक्वल टू 931। आंसर तो निकल ही चुका है, लेकिन आप करिए थोड़ा सा, आप कर चलाइए। ऐसे सेम देख लीजिए,
9 18 बार आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे वही 80 90 90 तक कट जाएगा 9 62 9। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आ जाइए आप, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया ये छूट गया? अगर छूटा है तो फोटो खींचो, छूट गया तो नोट करो यार, तुम लोग उदास मत हो। हाँ वो तो हो गया, तो बन गया, बनाइए इसको, बनाइए सब लोग बनाइए। कॉपी पे लिखते नहीं हो तुम? बना दिए बहुत फास्ट तरीके से। कोई नहीं, बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है? हाँ पढ़ो बेटा, कम समय में ज्यादा चीज पढ़ोगे तभी तो दुनिया में आगे बढ़ोगे, नहीं तो कौन किसको आगे बढ़ता देखना चाहता है। जो रियलिटी है, तो तुम अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, बाकी सब तुम्हारे पीछे रह गए। आई बात यहां तक समझ में? ओके, एवरीथिंग इज फाइन, इज एनी प्रॉब्लम? चलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई भाई। 9 को अलग किया 99 टाइम, ये सीरीज बनी, इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है, उसको पुट किया, नीचे पहले से भी यहाँ पे 99 सॉल्व किया और आंसर तक पहुंच गए। ये सब आप सीख चुके हैं, सब आप नेचुरल नंबर तो आप सीख, कितनी बार सिखाऊं। इसके बाद आप आगे बढ़िए और हम आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन तो हो गया। देखो इस वाली सीरीज में क्या होगा, 1 - 1/2 करोगे ना तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1 - 1/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। 3 1 जा 3 - 1 2/3 आ जाएगी। 4 1 जा 4 - 3 3/4 आ जाएगी। तो ये सब कट जाएंगे, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो यहाँ से 20, वहां से 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20। इस सीरीज के 2-3 टाइप के प्रश्न जो आपस में कट जाते हैं, तो नोट कर लो, बस नोट ही करना है। क्या 2 जैसे बेसिक तरीके से करते हैं, 2 - 1 तो 1/2, ठीक। 3 - 1 तो 2/3, लेकिन इसमें कटना लगेगा, सभी सब कट कर। हाँ है तो बना लिए ना, तब ये वाला देखो प्लस वाला, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3/2, यहाँ पे करेंगे तो 4/3 कट जाएगा, तो ऊपर से 21 नीचे से 2, 21/2 हो जाएगा। कर लो, लिख लो। पिछला वाला माइनस था, इसमें प्लस, पहले उधर कटता था इधर कटता है, जस्ट डू इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये डेसिमल नहीं है। When fraction come, that means there are not decimal. This is the dot multiplication. एक ही चीज आएगा, या तो फ्रैक्शन आएगा या डेसिमल आएगा। तो डेसिमल नहीं, डॉट मल्टीप्लिकेशन है। ये ब्रेक ऐसे होता है 1/1 - 1/2। ये ब्रेक ऐसे होगा 1/2 - 1/2। इसकी वैल्यू कितनी 1/6, तो इसकी वैल्यू भी अगर सॉल्व करोगे तो 1/6 ही आएगी। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। 1/3.4, 3 × 4, तो 1/3 - 1/4 की उतनी वैल्यू है जितनी, जैसे देखो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/12 आएगा ना। आप इसको भी सॉल्व करो, 1/3 - 1/4, एलसीएम कितना होगा बताओ 12। 3 से करोगे तो 4 बार में, 4 से करोगे 3 बार में, तो इसकी वैल्यू 1/12 आई कि नहीं है। तो ये कन्वर्जन अगर आपको पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। सारे टर्म कट जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आंसर डिसाइड करें। फर्स्ट से 1 बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा 1/6। 1 - 1/6 = 5/6। हाँ देख सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन अभी 1/2 1/3 सबसे बड़ा यही है। ऐसे ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसी में सबका न्यूमरेटर सेम कर दें, डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर 4/7, क्योंकि सबके इक्वल 7 पार्ट हैं। 7 में से कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। इन भाई सबको 7 में से 1 छोटे हैं, इधर मुंह बंद हो छोटा, इधर मुंह खुला हो बड़ा,
सिंबल वही होता है। तो ये असेंडिंग का सिंबल हो गया, क्या हो गया, डिसेंडिंग का। तो ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को जरूरत पड़ने पर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आएगा फ्रैक्शन क्वेश्चन में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके बड़ा छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग आप देख सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बड़ा छोटा में, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। इसमें सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा, क्योंकि 2 में से 1 मिल रहा है, या 3 में से 1 मिल रहा है, या 4 चीज में से 1 मिल रहा है, या 5 में से। एक चीज के 5 टुकड़े करके 1 दो, या एक चीज के 2 टुकड़े देके 1 दो, कौन सा बड़ा होगा? एक एप्पल है, उसके 2 टुकड़ा करके, आज तो 2 टुकड़ा हो ही जाता। 2 पार्ट करके अगर 1 दूंगा तो वही तो बड़ा होगा। अगर 10 करके 1 दूंगा तो छोटा हो जाएगा ना 1/10, वही चीज। देखो इसमें इक्वल गैप है, इक्वल गैप में जो बड़ा दिखाई देगा वही बड़ा होगा। देखो 2 और 3 में 1 का गैप, 4 और 5 में 1 का गैप, 5 और 6 में 1 का गैप, इक्वल गैप है तो जो बिग दिखेगा वही बड़ी होगा। तो हम ऐसे सीक्वेंस को पकड़ लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अदरवाइज अब ये क्वेश्चन देखो, न इसमें न्यूमरेटर में कोई सीक्वेंस है, न डिनोमिनेटर में सीक्वेंस है, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है कि आप क्या करिए, सबको क्या करिए, सब में डिवीजन कर दीजिए, और डिवीजन करके देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर मान लो 2 को 3 से डिवाइड करूंगा 0.66 या 0.67 आ जाएगा, 0.71 आ जाएगा, 8/9 0.8 बार हो जाता है, 88 आ जाएगा। 4 को 5 से डिवाइड 0.80। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो आप इसमें फ्रैक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होती बड़ा छोटा जाने में, या असेंडिंग। आप नहीं कुछ आ रहा है डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना टाइम रहेगा आप आसानी से कर लेंगे। बस इतना ही आज के लिए। इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।